पेंजी में जो आपके साथ हुआ, आपने डायरेक्ट जाके उधर पूछा कि माइनॉरिटी डिपार्टमेंट क्यों रखा है करके, क्योंकि आपको माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का कुछ तो आपको उधर बोलने का था, लेकिन आपको बोलने के लिए नहीं दिया। वो क्या मामला क्या है और अभी उस आपको उधर से निकाल दिया? थैंक यू, गुड इवनिंग, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं आपका जवाब सवाल का जवाब छोटा सा देना चाहूँगा, बड़ा नहीं दूंगा। मेरा जो मकसद था, मैं मानिकराव ठाकरे जी जो हमारे गोवा इंचार्ज हैं GPCC, उनसे जो बात हुई थी मेरी, तो बोले कि मैं KC जी से आपको मिलवा दूंगा। तो मैंने सिर्फ 2 मिनट का ही वक्त मांगा था। वक्त का भी यही था कि टाइम अगर मिल जाएगा तो हमारे जो माइनॉरिटी टीम है, माइनॉरिटी टीम को अगर मिलना है, लोगों के बीच में जाते हैं, तो जब लोगों के बीच में जब हम लोग पहुंचते हैं तो लोग पूछते हैं कि भाई आपके इतने बड़े सीनियर लीडर हमारे KC वेणुगोपाल जी जो कि ऑर्गेनाइजर जो आए हुए थे, तो उनसे जब अगर मुलाकात ही नहीं होगी, लोग पूछेंगे तो हम जाके उनके सामने क्या बोल सकते थे। तो बस यही मैं बोलने के लिए मंच पे गया। पूरा प्रोग्राम हुआ, प्रोग्राम तक मुझे नहीं मिलने दिया, पूरा दिन नहीं मिलने दिया। और जब प्रोग्राम हो गया उसके बाद में मैं मंच पे, हम लोग सबसे पीछे बैठे थे लाइन में, और वहाँ पे जो बात चलती, कहीं भी कोई भी प्रोग्राम होता है तो माइनॉरिटी का नाम लेना ये पसंद नहीं करते हैं। गोवा कांग्रेस की बात कर रहा हूँ मैं, गोवा कांग्रेस में ये काफी टाइम से चल रहा है। ये होने के मैं बार बार हमारे इंचार्ज साहिबा तरन्नुम खान जी, उनको मैं बताता रहा, हमारे राष्ट्रीय चेयरमैन श्री इमरान प्रतापगढ़ी जी को बताता रहा, लेकिन उन्होंने जो भी बात की होगी, लेकिन यहाँ पे जो माहौल था वो बदलता हुआ नहीं दिखाई दिया। अब उस दिन की बात यही थी कि हम लोग पीछे बैठे थे, माइनॉरिटी की टीम हमारे साथ थी। सभी ने बोला कि अगर इस तरीके से रहेगा, हम लोग सिर्फ ताली बजाने आएंगे, भीड़ का एक हिस्सा बनेंगे, तो माइनॉरिटी का मतलब क्या है वो सर आप हमें बता दें। मैं बोले ठीक है, एक काम करता हूँ, आप लोग साथ चलो, क्या बात होगी आप खुद सुन लेना। तो साथ में लोग गए, मैंने मानिकराव जी को नमस्कार किया, उन्होंने भी जवाब दिया नमस्कार का। फिर उसके बाद मैंने बोला कि 1-2 मिनट तो माइनॉरिटी को मिलना चाहिए था, एक मैं चेयरमैन होने के नाते मुझे 1-2 मिनट का टाइम दे देते, जो हमारी जो टीम थी साथ में 1-2 मिनट बात कर लेती, और उसके बाद में हम लोगों को तो ज़्यादा टाइम की जरूरत नहीं थी, लेकिन मिलना चाहिए था हमको। अगर माइनॉरिटी को रिस्पेक्ट नहीं देंगे तो फिर मतलब क्या है सर, इतना उनको बोलो तो बुरा लग गया। तो कोई पीछे से उनका इशारा था या और किसी का इशारा था वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन 4-5 लोगों ने मुझे बुरी तरीके से धक्का दिया, और उस धक्के में मैं गिरने से बच गया। मैं जब गिरने से बचा तो किसी को भी जब धक्का लगेगा तो उसके बाद में उसको ये तकलीफ होगी, उसका अपमान है, अपमान हर कोई नहीं सह सकता है। जो बुजदिल होगा, जो चाटुकार होगा, जिसे कुर्सी की तलब होगी कि भाई मेरी कुर्सी नहीं जाना चाहिए, वो सब लोग ये इस तरीके से लोग अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में रह सकते हैं। मैंने वो कुर्सी का लालच न लेके, मैंने ईमान का सौदा नहीं किया, और कुर्सी का कोई सौदा नहीं था और मैंने लिया, और गुस्से में या जो भी समझो, मैंने सिर्फ एक बात यही रख दी कि अगर माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से इतनी नफरत आपको है तो फिर उस डिपार्टमेंट को बंद कर दिया जाए। हमें जहाँ पे स्पेस मिलेगा उस जगह पे हम लोग घुस जाएंगे। हम कांग्रेसी हैं, बचपन से कांग्रेसी हैं, हम लोग बाप दादा के टाइम से कांग्रेसी हैं, आज़ादी के पहले से कांग्रेसी हैं और आज भी हैं, और इंशाल्लाह हम हमेशा कांग्रेस के साथ ही रहेंगे। बात यह है कि उसके बाद में जो हुआ वो गुस्सा था या जो था, वो अंदर से घुटन थी मेरे। मैं वाइस चेयरमैन था पहले, उसके तो उस टाइम से मैं देख रहा हूँ कि हम लोग के साथ में जो हुआ, जो अभी जो हो रहा था वो बहुत ज़्यादा तकलीफ बढ़ चुकी थी, और ये मैंने जो गुस्सा था वो निकाल दिया। अब गुस्से में क्या था वो पता नहीं मुझे। अभी आपको सिर्फ चेयरमैन पद से ऊपर से निकाला है या पार्टी के? नहीं, मुझे सिर्फ चेयरमैन पद से निकाला गया है, और ऐसा भी नहीं है कि मुझे नहीं मालूम था कि चेयरमैन पद जा रहा है। मुझे दिल्ली से जो भी था सारी इन्फॉर्मेशन थी कि चेयरमैनशिप के लिए सस्पेंड करना ही पड़ेगा, तो वो सस्पेंड ऐसा नहीं कि मुझे बिना पूछे सस्पेंड किया गया था, वो सस्पेंड के लिए मैं राजी भी था और हो भी गया मैं। और बाकी कांग्रेस के लिए अभी हमारे राहुल जी जो बोलते हैं, मैं उनके साथ में मंच पे भी साथ में रहा हूँ, उसके बाद बर्थडे पे भी साथ में उनके रहा। बहुत बड़े दिल वाले जो बोलते हैं, उस दिल के इंसान है राहुल जी,
और राहुल जी ने माइनॉरिटी को हमेशा इज्जत दी है और उसी रास्ते पे हम लोग चलने की कोशिश कर रहे हैं। गोवा में भी हमने इतनी बड़ी टीम बना के खड़ी की है, चंद दिनों में हम लोगों ने बहुत बड़ा काम किया, लेकिन सब बेकार। मेरे ऐसा लगता है कि सब बेकार पानी फेर दिया गया मेरे कामों पे। ओके, अभी गोवा में जो हालात जो है पार्टी के अंदर, विद इन पार्टी आप बोल रहे थे कि माइनॉरिटी लेवल जो है वो इग्नोर किया जाता है, या ये खाली गोवा में हो रहा है या बाकी स्टेटों में भी आप ये महसूस कर रहे हैं? मैं गोवा या फिर इससे पहले आपने आवाज क्यों नहीं उठाई, अगर ये बहुत टाइम से हो रहा है तो? कभी सीनियर लीडर जो थे हमारे गोवा के अंदर नहीं मिले, नहीं मुलाकात हुई, ना ऐसा कोई मौका आया जहां पर मैं आवाज उठा सकता। पहली बार हमारे सीनियर लीडर केसी वेणुगोपाल जी, जो इस तरीके के लीडर हैं जो सारे फैसले उनके राहुल जी के साथ में बैठ के होने वाले फैसले उनमें से वो सीनियर लीडर हैं, तो उनके सामने अगर मैं बात नहीं रख सकता हूँ, गोवा के अंदर मैं बात नहीं रख सकता हूँ, तो किसके सामने हम लोग बात रखेंगे? हम लोग अगर सिर्फ ताली या भीड़ बनने का हिस्सा है तो माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का क्या मतलब क्या? वो मैंने सिर्फ इतना ही पूछा है। अगर माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से नफरत है तो आप उसको बंद कर दीजिए। दूसरी बात रही हमारे राहुल जी ने हमेशा एक ही बात बोली है कि हमारे बब्बर शेर, तो उस बब्बर शेर में से मैं हूँ। मैंने आवाज उठाई, जहाँ पे राहुल जी बोलते हैं जो भी जुल्म हो वो जुल्म पे आवाज उठाओ और तुम हमारे बब्बर शेर हो। तो बब्बर शेर ने अगर कोई आवाज उठाई है तो मुझे नहीं लगता कि राहुल जी को इस बात का बुरा लगेगा। सिक्के की अगर दूसरी बाजू हम लोग देखा जाए कि हमेशा यही होता कि कोई ऊंचे पद वाला आदमी को अगर निकाल दिया जाए तो उसके ऊपर आरोप प्रत्यारोप ये लगते हैं, आपके ऊपर भी अभी लगना चालू हो गया है, तो ये मामले में आप कैसे देखते हैं ये सारे सिचुएशन को? अभी आज के हालात को देखते हुए जो गोवा के अंदर जो हालात है वो आपको सबको मालूम है कि क्या चल रहा है। रोज का रोज कुछ नया ही हो रहा है और मैं तो ये बोलूंगा कि इसके अंदर जो है वो बीजेपी का हाथ है और कुछ लोग हैं जो घुसपैठिए हैं और बीजेपी के लोग हमारे ऑफिस में एंट्री हो चुकी है। उनकी वजह से जो काम करने वाले लोग ईमानदार लोग हैं उन पे ये आरोप लगा रहे हैं, गलत आरोप लगा रहे हैं, जो कि दलाल मैं बोल सकता हूं, जो बीजेपी के दलाल हैं वो दलाल हमारे ऑफिस में अंदर एंट्री हो चुकी है। वो उनका काम है सिर्फ कलेक्शन करना और उसके बाद में पद से इस्तीफा दे देना। आपका ये स्टेटमेंट जो है वो बहुत ही मतलब हाई रिस्क पे पार्टी है ऐसा लग रहा है। दैट मीन्स पार्टी एक टिकिंग बॉम्ब पे बैठी हुई है और कभी भी फट सकती है, ये इशारा हो रहा है आपका? मेरा इशारा नहीं है, जो हो रहा है एक्चुअली जो ग्राउंड पे जो है। और मैं अपील करता हूं हमारे नेता राहुल जी से कि यहाँ पर कमेटी भेजें और यहाँ पे जो एक्चुअली जो चल रहा है और जो हो रहा है उस पे बात की जाए और जो गलत हो रहा है उसको सही रास्ते पे किया। अभी आपका जो फैसला है वो अभी आगे का फैसला आपका क्या रहेगा, निर्णय आपका क्या रहेगा कि आप यही कांग्रेस में रहना चाहते हो या आपको ऑफर आया है किसी का? ऑफर की तो बात अलग है। ऑफर तो कभी भी यही रहते हैं कि बस किसी को बहकाने की कोशिश रहती है, वो बात ही नहीं है। मैं कांग्रेसी था, कांग्रेसी हूं और आगे भी कांग्रेस के लिए वोट करता रहूंगा। और आज दिन तक मैंने किसी दूसरे सिंबल पे वोट किया भी नहीं है। जब से मेरा वोटिंग कार्ड हुआ है तब से मैं आज दिन तक सिर्फ हाथ के सिंबल पे ही वोट किया और आगे भी करता रहूंगा मैं। ओके, एक बात जो आपके जो सपोर्टर है अभी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की, जो आपके साथ चलते थे, उनका क्या संदेश है आपको? कल उनको बहकाया गया, बोला गया कि एक अर्जेंट मीटिंग है, तो उसमें कुछ लोग गए थे साथ में। उसके बाद में मुझे कॉल आया कि भाई ऑफिस से कॉल आया। मुझे पहले पूछा कि ये कॉल आ रहा है कि ऑफिस से कि कुछ अर्जेंट मीटिंग है, क्या करना है? तो मैं बोला आप सब लोग जाओ, जिसको बुलाया है वो जाओ, क्योंकि कांग्रेस के तुम लीडर हो, तुमको जाना है। तो आम कार्यकर्ता नहीं हो, तुम पोस्ट पे वाले हो, तुम लोग जाओ। और अगर मुझे बुलाया जाता मैं भी जाता। ओके, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट जो है उनको एक कंपलसरी एक पोस्ट देना मांगता है कि कॉन्स्टिट्यूएंसी में किधर भी खड़ा होने के लिए आपको उसी की वजह से निकाला, ऐसा कुछ मालूम पड़ता है। आपको ये जानबूझकर और विद द स्ट्रेटजी आपको लगता है कि आपको एक कॉर्नर में किया जा रहा है? बिकॉज मुझे तो ये लगा कि ये जो था वो प्री प्लान था। और जो नए चेयरमैन का आप स्टेटमेंट आप सुन लो, उस चेयरमैन ने ये बोला कि गिरीश जी ने जब छोड़ दिया था
उसके बाद में मेरी भी क्या था, मैंने भी छोड़ दिया। तो ये समझ में नहीं आया, अगर गिरीश जी प्रेसिडेंट रहेंगे तभी तक हमारा माइनॉरिटी के जो चेयरमैन अभी जो बनाया है, कन्वेनर बनाया है, अब वो अगर गिरीश जी छोड़ देंगे वो भी छोड़ देगा। वो तो मैं तो ये बोलूंगा कि वो तो भगोड़ा था, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट माइनॉरिटी चेयरमैन जो था वो भगोड़ा था। अगर अपनी जिम्मेदारी से क्यों छोड़ के गया? जब 2022 में जब हम हार गए, हमारे अंदर क्या कमियां थी, उस कमियों को दूर करता और उसके बाद में और उसको माइनॉरिटी को आगे बढ़ाता और तब लगता कि हाँ भाई माइनॉरिटी चेयरमैन वो है। आज इलेक्शन के टाइम पे ही माइनॉरिटी चेयरमैन का पद क्यों चाहिए? ऐसे पद के लिए तुम्हें क्या जरूरत पड़ गई कि वापस तुमको आना पड़ा? आम 4 साल इलेक्शन हारने के बाद में 4 साल तुम कांग्रेस ऑफिस में क्यों नहीं नजर आए? लोगों के बीच में कांग्रेस के साथ में हमारा स्कार्फ डाल के या बैनर लगा के क्यों नहीं कोई काम किया? आप देख लेना, मैं माइनॉरिटी चेयरमैन नहीं रहते हुए भी कल से मैं काम पे लग जाऊंगा और कांग्रेस के लिए काम करना चालू करूंगा, कांग्रेस के बैनर पे काम करूंगा। पोस्ट जरूरी नहीं होती है, जरूरी होता है एक इंसानियत होती है। जिस पार्टी ने तुम्हें इतना कुछ सब कुछ देने के बाद भी अगर तुम पार्टी के नहीं हुए, सिर्फ पार्टी इलेक्शन के टाइम पे तुम्हें चाहिए, तो पार्टी इलेक्शन के टाइम पे सबको मालूम है क्या मलाई मिलती है, उस मलाई के लिए सिर्फ आए हो और जीत या हार से कोई मतलब नहीं है और उसके बाद रिजाइन कर जाओगे। फिर 4 साल दूसरा कोई आएगा वो संभालेगा। अभी गिरीश चोडनकर की वापसी पार्टी में गोवा में, उसके बाद ये सारे चेंजेस हमको दिखाई दे, विच इज मेजर चेंजेस इन एवरी कॉन्स्टिट्यूएंसी और स्टेट लेवल पे जो हो रही है। ये जैसा कि आपने बताया कि बीजेपी के कुछ लोग अभी पार्टी में घुसे हुए हैं, वो सारा ये चीज जो प्रोपेगेंडा है वो चला रहे। कांग्रेस को पूरी तरह वाइप आउट करने का कुछ प्लान है, ऐसा आपको लगता है? कुछ तो ऐसा भी हुआ है, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। लोकसभा इलेक्शन, हमारा एमपी इलेक्शन के टाइम पे कुछ जो लोग एमपी को, हमारे कैप्टन ब्रियाटो जी को समर्थन ना करके अपोजिशन पार्टी को, बीजेपी को समर्थन किया, वो लोग भी आज हमारे कांग्रेस हाउस में आ चुके हैं। ओके, आपको क्या लगता है कि माइनॉरिटी डिपार्टमेंट है गोवा में, आपको कितना सीट देगा कांग्रेस? सीट के लिए कोई बात लड़ाई नहीं है मेरी। अगर सीट देना चाहेगा तो सीट देंगे और जो हमारी अगर हिस्सेदारी जो अगर नहीं मिलेगी तो हम आला कमान से बात करेंगे, क्योंकि आला कमान हमारे राहुल जी सब देख रहे हैं, सारे लोगों को एक साथ लेके चल रहे हैं, दलित को साथ लेके चलते हैं, माइनॉरिटी को साथ लेके चलते हैं। मैं उनको हमेशा सलाम करता हूं, उनके जज्बे को सलाम करता हूं। सारे लोगों को एकजुट करना चाहते हैं, लेकिन कुछ दलाल जो है, उस दलाल जो है वो एक साथ नहीं आने दे रहे, एक प्लेटफॉर्म पे नहीं होने दे रहे। तो अभी आपका नेक्स्ट प्लान और नेक्स्ट मूव जो होगा वो हाईकमान से बात करने का? हाँ, मुझे वहां से फोन भी आ चुके हैं, राहुल जी 10 तारीख को आ रहे हैं, उसके बाद में हो सकता है मेरे साथ मीटिंग हो। ठीक है। एक इसके बाद